आपके हिसाब से विनायक दामोदर सावरकर कौन है? मैं कहूँगा कि वो ऐसे एक राष्ट्रभक्त है कि जो उपयुक्ततावाद में विश्वास रखते थे। उनके सामने एक ही परीक्षा होती थी कि ये चीज़ अगर मेरे देश के लिए सही है तो मुझे करना चाहिए, ये चीज़ गलत है तो मुझे नहीं करना चाहिए। और उनका एक विचार था कि कोई भी विचार ये स्थल काल निरपेक्ष नहीं होता है, स्थल बदलता है, काल बदलता है, तो आपको आचार और विचार बदलने पड़ेंगे, क्योंकि परिस्थिति बदलेगी वैसे विचार भी बदलने पड़ेंगे। तो जो उपयुक्त है आज के इसमें वो मैंने करना है। श्वेता जी, मेरे लिए सावरकर एक प्रखर राष्ट्रभक्त थे, एक क्रांतिकारी, अनअलॉयड पेट्रियाटिज्म, साथ ही एक समाज सुधारक जिन्होंने हिंदू समाज को संगठित किया और अपने विचारों पे, और जैसे रंजीत जी ने बोला, देश के लिए कुछ भी करने और मर मिटने की क्षमता रखने वाले एक प्रखर योद्धा और वीर थे। चमनलाल जी। सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर हिंदुस्तान की आज़ादी की 3 धाराओं में से एक धारा का प्रतिनिधित्व करते थे, जो धारा धर्म आधारित राज्य का समर्थन करती थी। दूसरी बात जो सबसे बड़ी हमेशा चर्चा में आती है, अब तो ये सवाल ही नहीं रह गया कि क्या सावरकर ने माफ़ी मांगी या नहीं, क्योंकि उसकी प्रतियां हैं। और सबको आश्चर्य होगा ये जानकर कि ये सबसे पहले दुनिया के सामने इसी हिसाब से आया कि सावरकर ने खुद ये बात सामने रखी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने छुपाई, किसी और ने खोद कर निकाला, किसी ने सबूत दिए। उन्होंने खुद बताया कि हाँ, मैंने इतनी बार माफ़ी मांगी थी। सवाल ये उठता है कि इतनी बार अंग्रेज़ों ने उन्हें माफ़ क्यों नहीं किया था? अगर वाकई एक ऐसा व्यक्ति है जो डर गया था अंग्रेज़ों से, जो घबरा गया था, तो इतनी बार माफ़ी मांगने की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? पहली बार उन्होंने कभी माफ़ी मांगी नहीं। उनकी जो एप्लीकेशंस थी उसे वो क्वासी जुडिशल प्रोसीजर होती है, हर बंदी को एप्लीकेशन करने का अधिकार है। और ब्रिटिशों के शब्दों में उसे मर्सी पिटिशन कहा जाता है। रेजिनाल्ड कैडॉक जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, मेंबर होम वॉइसरेगल काउंसिल, उन्होंने कहा है कि दिस इज़ ए मर्सी पिटिशन ऑफ सावरकर बट देयर इज़ नो रिग्रेट और रिपेंटेंस। तो दोनों बातें, मर्सी पिटिशन इज ए लीगल वर्ड बट देयर इज़ नो रिग्रेट और रिपेंटेंस इन इट, ये वो स्पष्ट रूप से लिखते हैं। और वो आप सभी अर्जी देखें, सावरकर कहते हैं कि आप अन्य राज्यबंदियों को छोड़े, मुझे मत छोड़ो, अगर मेरी मुक्तता इनके आड़ आ रही है, इनकी मुक्तता में, तो हर एप्लीकेशन में वो लिखते हैं। और ये जो पूरे उन्होंने जो एप्लीकेशन किए हैं टाइम एंड अगेन, वो विक्रम जी ने अपने किताब में पूरे दिए हैं, इसमें छुपाने कोई बात नहीं। और मैं तो आगे जाके कहता हूँ कि उन्होंने 1925 में नहीं, वो हर ऐसे एप्लीकेशन के बाद अपने भाई को उन्होंने अंडमान के 10 साल में उन्होंने खाली 7 पत्र, उन्हें 10 साल में 7 पत्र भेजने की अनुमति मिली थी। इन 7 पत्रों में व्यक्तिगत कुछ ज़्यादा नहीं था, 1-2 लाइन में घर वाले कैसे पूछा है, पूरे देश की परिस्थिति की चर्चा, उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसे ऐसे एप्लीकेशन भेजे और ये भेजना इसलिए ज़रूरी है कि आप ये मुद्दा देश में उठाओ। देश में ये पता होना चाहिए कि क्रांतिकारी यहाँ यम यातना सहन कर रहे थे, तो हमारी यातनाओं से देश में प्रेरणा उत्पन्न हो। उनके हर पत्र में यही विषय, और ये पत्र भी ब्रिटिशों के थ्रू ही जाते थे, ये कोई चोरी छुपे नहीं जाते थे, वो सेंसर होके जाते थे, तो वो आज अवेलेबल है वो सब। तो उन्होंने जैसे जैसे, मतलब 1914 में उन्होंने लिखा है कि मैंने ऐसा अर्जी किया, तो ये जब से पहला उन्होंने एप्लीकेशन किया है तब से किया। और ब्रिटिश उन्हें मानते थे कि ये सबसे खतरनाक आदमी है। रेजिनाल्ड कैडॉक लिखते हैं कि ये ऐसा इंपॉर्टेंट आदमी है कि अगर इन्हें भारत के किसी जेल में हम रखें तो वहाँ से उनके साथी उन्हें मुक्त करा देंगे। और उनकी जो एप्लीकेशन पहली थी वो मुक्तता की नहीं थी, वहाँ पे आपने समझना चाहिए कि अंडमान का जो जेल है, सेल्यूलर जेल, ये एक प्रिजन है, और बाकी जो अंडमान आइलैंड है वो ओपन जेल है। तो वहाँ का कानून ऐसा था कि कैदी को सिर्फ 6 महीने सेल्यूलर जेल रखा जाएगा और 6 महीने के बाद उसे ओपन जेल में रखा जाता था। लेकिन क्रांतिकारियों को 6 महीने के बाद भी छोड़ा नहीं गया, और सावरकर को तो 6 महीना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हुआ था, मतलब सबसे हटके। तो उन्होंने एप्लीकेशन की कि हमें बाहर छोड़ो, मतलब छोड़ो मत, बाहर छोड़ो, अन्य कैदियों जैसा। हम उनके जो अधिकार है कैदियों के, कि जो वहाँ की जो प्रिजन सिस्टम है, इंडियन प्रिजन सिस्टम वॉज डिफरेंट और ये अलग थी, तो वो अधिकारों के लिए झगड़ रहे थे। तो रेजिनाल्ड कैडॉक ने कहा कि अगर सावरकर जी को जेल के बाहर छोड़ा गया है तो उनके साथी एक कोई किराए की बोट लेकर निकोबार आइलैंड में छुपा कर रखेंगे और रात को इन्हें निकाल लेके जाएंगे। तो वो कहते थे कि ही इज़ ए मोस्ट डेंजरस मैन। और आगे जाके वो कहते हैं कि कुछ साल इनको पनिशमेंट देने के बाद प्यूनिटिव रिक्वायरमेंट ऑफ हिज पनिशमेंट विल बी ओवर, बट फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी ही शुड बी इनकार्सरेटेड फॉर द लाइफ।
उन्हें जीवन भर उन्हें बंद रखना चाहिए, रेजिनाल्ड कर्डॉक कहते हैं।